देखिए पिछले क्लास में जो है सवाल लिखा रहे थे, ठीक। तो जो सब सवाल लिखाए हैं उसमें से एक दो सवाल हम बनाते हैं। जैसे सवाल है 2 1 4 2। देखिए लास्ट में जो सवाल लिखाए थे यही सब था। इसमें क्या बोल रहे थे कि इनवर्स निकालते कैसे हैं। इसका क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स को कैसे निकालते हैं, एडज्वेंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हुआ ए इनवर्स का फॉर्मूला, ठीक। यदि ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आवे तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यदि 0 आ जाए तो इसका इनवर्स संभव नहीं होगा, ठीक। लेट ए इज इक्वल टू 2 1 4 2। ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4 माइनस 4, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 0 आ गया। यदि 0 नहीं आवे तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नहीं तो नहीं करता है। क्या बोलेंगे, चूंकि, सिंस मतलब चूंकि, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 सो देयर इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। समझे, कोई दिक्कत। चलिए लिख लीजिए तो इसको। वीडियो रोक करके लिख लेना है, ठीक। देखिए नेक्स्ट सवाल 2 -3 -1 2। ए इनवर्स निकालना है इसका भी। लेट ए बराबर 2 -3 -1 2। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 1 गुना -3 3 मतलब 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 1 आ गया। क्या बोलेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट 0 सो ए इनवर्स इज पॉसिबल या एग्जिस्ट। नौ देखिए लॉन्ग तरीका तो सिखा चुके हैं एडज्वेंट निकालने का। शॉर्ट में कैसे बताए थे, देखिए एडज्वेंट ऑफ ए बराबर, इसको इंटरचेंज कर देते थे। यहाँ हो जाएगा 2 2 और ऑफ डायगोनल का जो एलिमेंट था इसका चिन्ह बदल देते हैं। तो माइनस में चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये एडज्वेंट हो गया। चूंकि ए इनवर्स बराबर एडज्वेंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, इसलिए ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 3 1 2 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए 1 आया हुआ है तो 1, ए इनवर्स बराबर हो गया 2 3 1 2।
नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2 इसका भी ए इनवर्स निकालना है। लेट ए बराबर 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 रखे, ये साफ 2 3 -2 2 -3 रखे, ये साफ 2 3 3 2 डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सिखा चुके हैं। प्लस 3 रख रहे हैं, तो ये साफ ये चारों बचा, 2 2 3 -2 2 दूना 4 6 4 10 दूना 20 माइनस माइनस प्लस, चलिए 4 -9 -5 -5 तिया 15 -15। अब यहाँ देखिए -4 -6 -10 तिया 30 -30 45, मतलब ये हो गया 5 -25। देखिए इसका भी डिटर्मिनेंट क्या आया, 0 नहीं आया, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट 0, सो ए इन्वर्स एग्जिस्ट। देखिए जो लॉन्ग तरीका से नहीं सीखे हैं एडजॉइंट निकालने के लिए, वो एक बार और देखें। मिटाते हैं, देखिए एडजॉइंट लिखने में क्या करते थे, एक मैट्रिक्स ए दिया रहता था, ठीक। इस ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालते थे, कोफैक्टर निकालने के बाद एक मैट्रिक्स बी मानते थे, उसके बाद बी का जब ट्रांसपोज कर देते थे तब हमें एडजॉइंट निकलता था मैट्रिक्स ए का। लिखिए कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो। देखिए यहाँ चिन्ह प्लस, देखिए कैसे चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। 2 रखे, ये साफ चिन्ह मिटा देते हैं। अब 2 रखे, ये साफ बचा क्या, 2 3 -2 2 चिन्ह प्लस फिर माइनस, बीच में कोमा देकर लिखना है, ये नहीं कि माइनस कर देना है। 3 रखे, ये साफ 2 3 3 2 2 3 3 2 प्लस 3 रखे, ये साफ 2 2 3 -2 2 2 3 -2। प्लस में हो जाएगा कहाँ पर डिटर्मिनेंट नहीं निकालते हैं हम, इसका चिन्ह नहीं देखना है, ठीक।
नहीं समझे बात? डिटर्मिनेंट जब निकालते हैं तब चिन्ह का ध्यान रखते हैं। यहाँ क्या निकाल रहे हैं? कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो 4 6 4 10 -4 -9 4 -9 -5, अब बाहर 5 है, माइनस में है, +5 -4 -6 -10। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो का कोफैक्टर लिखने जा रहे हैं। तो देखिए 2 को रखेंगे, यहाँ चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा कि इस वस्तु का पोजीशन क्या है? 8 2 1, तो दोनों को जोड़ेंगे तो विषम है तो माइनस लिए। ये साफ ये दोनों बचा, -3 3 -2 2। फिर इसको रखे तो प्लस साइन, ये साफ 2 3 3 2 -3 रखे, ये साफ 2 -3 2 -3 3 -2 3 -2, that is -6 +6 0। 4 -9 -5, -4 +9 तो 5 -5 हो जाएगा। समझे? देखिए आप लोग को क्या करना है, ये चीज नहीं लिखना है, हम ऐसे साइड में लिख रहे हैं। जब बोलेंगे ये लिखने के लिए तब लिखिएगा, फिलहाल यहाँ तक लिखना है। समझे? लेट निकालिएगा थर्ड रो। हाँ वही निकालेंगे। 10 5 -10 0 -5 -5, यहाँ तक लिख लीजिए वीडियो रोक करके। अब देखिए फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकल गया, सेकेंड रो का कोफैक्टर निकल गया, अब थर्ड रो का कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो। थ्री रखे, ये साफ यहाँ चिन्ह क्या होगा? प्लस, ये साफ -3 3 2 3। देखिए ये साफ यही चारों में बचेगा, वही लिखे हैं। माइनस, प्लस के बाद माइनस, 2 रखे, ये साफ ये दोनों बचा 2 2 3 3 प्लस 2 रखे, ये साफ ये बचेगा 2 2 -3 2। ये साफ 2 रखे, ये साफ 2 2 3 3। ठीक है, सही। देखिए -9 -6 -15 6 -6 0 ना, द्वितीय 6 4 6 4 10। कौन ये
ये तो माइनस है ही, यहाँ देखिए 6, इसमें गुना करेंगे तो -6, तो ये 0, 0 में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, कोई दिक्कत? तो देखिए तीनों रो का आपने कोफैक्टर निकाल लिया, उस कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बी मानते हैं, ठीक। बी एक ऐसा मैट्रिक्स हम बनाने जा रहे हैं जो कि ए के कोफैक्टर से है, तो हम भर दिए थे पहले, जगह नहीं हो रहने के कारण। अब देखिए थर्ड रो को बना लेते हैं, -15, 0 और 10, ठीक। कोई दिक्कत? मिटाना, गड़बड़ा दिए। चलिए वहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज लिखते हैं। ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देते हैं। 0, -5, -5, -15, 0 और 10, यही क्या कहलाता है, एडज्वेंट ऑफ ए। चूंकि ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है एडज्वेंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स बराबर, देखिए एडज्वेंट का मान क्या है, 10, 0, -15, 5, -5, 0, -10, -5 और 10। डिटर्मिनेंट का मान आया था -25। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ए इनवर्स बराबर, यहां से देखिए तो हम क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। देखिए 5 कॉमन आ रहा है, इस मैट्रिक्स से 5 कॉमन आ रहा है ना। यहां से जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, इससे 0, यहाँ -3, यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ -2, यहाँ -1, यहाँ पर 2, ये कैंसिल हो गया 5 बार में, तो -1/5, 2, 0, -3, 1, -1, 0, -2, -1, 2, यही हो गया आपका इनवर्स। कर लीजिए। अच्छा 2 सवाल बताने दीजिए। हाँ हाँ लिख लिए। देखिए होमवर्क लिख लीजिए, आप इसी आधारित पे बनाइएगा सवाल। ये दोनों 1, -3, 2, 3, 0, 5, -2, -5, 0, क्या हुआ? 2, 0, -1, 5, 5, 1, 0, 0, 1, 3। ये बना लेना है, ठीक। हाँ हो गया।